नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। आज हम पंचायत करेंगे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है छात्र संगठनों का। जिस प्रकार से कल छात्र संगठन द्वारा पश्चिम बंग छात्र संगठन द्वारा जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस हिसाब से कल बंगाल में चीजें निकल कर सामने आई, उससे एक प्रकार से माहौल जो है वो बंगाल का बिगड़ते हुए दिख रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक तरफ सौरभ जी हैं, दूसरी तरफ अरुण भाई हैं। सौरभ जी, पहला कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि क्या क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो हालिया स्थिति है वो किस ओर बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी हुआ, डॉक्टर प्रोटेस्ट हुआ, फिर ख़त्म भी हुआ। फिर कल जो नवन्ना मार्च हुआ, उसके बाद में उसमें लाठीचार्ज हुआ, विरोध हुआ। अब ये कहीं ना कहीं बंगाल में जो ये प्रदर्शन चल रहा था कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने का, वो पूरी तरीके से राजनीतिक मोड़ ले चुका है अब। क्योंकि आज का जो बंगाल बंद का बुलाया गया बीजेपी की तरफ से, वो इसलिए बुलाया गया कि कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो लाठीचार्ज और जो हिंसा हुई उसके लिए आज प्रदर्शन किया गया। आज जो प्रदर्शन हुए उसमें जो हिंसा हुई उसको लेकर के अभिषेक बनर्जी की तरफ से कह दिया गया कि बीजेपी वालों ने बवाल शुरू किया है, हम इसको खत्म करेंगे। और इसमें हम मांग करते हैं कि जहाँ पे बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे जब ऐसे मामले होते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता है, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। और आज देखिए राष्ट्रपति का ये बयान आ गया इस पे कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा घटना से मैं डरी हुई हूँ, निराश हूँ, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मामला सही बात है कि आप बंगाल का इशू तो बहुत ज़्यादा उठ रहा है, लेकिन जब यूपी में आज देख कन्नौज में हुआ, अयोध्या में हुआ, हाथरस का हुआ, बदायूं हुआ, लेकिन उन मामलों में उस तरीके का प्रोटेस्ट या उस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखने मिला और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लोगों ने नहीं मांगा। तो अब ये पूरी तरह से प्रदर्शन राजनीतिक प्रेरणा से हो गया है, राजनीतिक हो गई है। जिस हिसाब से राजनीति देखने को मिल रही है, मुझे एक घटना याद आ रहा है 2006 का, जब नैनो प्लांट की स्थापना करने के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से 2006 में भूमि अधिग्रहण हुआ था। कहते हैं कि ममता बनर्जी का जो राजनीतिक उद्भव था पश्चिम बंगाल की राजनीति में, हालांकि वो उससे पहले कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो उनका उभार हुआ था वो उसी आंदोलन के बाद हुआ था। और सिंगूर वाला जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उसमें शुभेंदु अधिकारी का बड़ा अहम रोल था, जिसके बाद फिर वो बाद में सत्ता में भी आई, शुभेंदु अधिकारी साथ भी रहे। तो अब जो अभी ये पश्चिम बंग छात्र संगठन द्वारा जो अभी आंदोलन नवन्ना वाला किया जा रहा है, किस तरीके से लेते हैं? क्या एक तरीके से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे हैं पूरे? और ये भी कहा जा रहा है, जो छात्र संगठन है वो क्लेम कर रहा है कि हम गैर रजिस्टर्ड छात्र संगठन है, हमारा ना एबीपी से ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित छात्र संगठन है। बिल्कुल। तो किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है पश्चिम बंगाल में इसे राजनीतिक रूप देकर? देखिए, इसमें क्या है कि आंदोलन से ही ममता बनर्जी बनी, सरकार बनी, और कहा जा रहा है कि यह आंदोलन ही ममता को खत्म कर देगा, ममता सरकार को वहाँ पे खत्म कर देगा। लेकिन तब के हालात और इस हालात में अंतर यह है कि यहाँ पे जनता के बीच का जो आक्रोश है वो अलग है, लेकिन पॉलिटिकली जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें देखिए आप, जो पश्चिम बंग छात्र संघ है वो भले ही कह रहा है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर नहीं है, लेकिन उनको एबीवीपी का समर्थन मिला, उन लोगों ने उनको साथ दिया, बीजेपी वाले उनके साथ उतर गए। तो कुल मिला के केवल और केवल बीजेपी के ही प्रोटेस्टर वहाँ पे दिख रहे हैं, बीजेपी नेताओं पे हमले हो रहे हैं, वही लोग बयानबाजी कर रहे हैं। आम जनता के बीच इसमें इंसाफ की मांग की गई और कहीं ना कहीं इसमें इंक्वायरी चल भी रही है, ऐसा नहीं मामले में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि अब ऐसा तो है नहीं, भारत का कानून ऐसा नहीं अधिकार देता है कि एक दिन में आप आरोपी पकड़िए और उसको अगले दिन चौराहे फांसी लटका दीजिए। ये फैसले तो ऐसे हो नहीं सकते हैं, बाकायदा उसमें जांच चल रही है। अभी लगातार देखिए ये जो संदीप घोष हैं, आज भी सीबीआई पूछताछ चल रही है, 12 दिन हो गए, तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि ममता सरकार कुछ नहीं कर रही है, हालांकि अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में, तो कुल मिलाकर के केंद्र के हाथ में चला जा चुका है। देखिए, तभी ममता बनर्जी की तरफ से भी ये बयान हाल ही में उन्होंने दिया कि 16 दिन हो चुके हैं सीबीआई की जांच को और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए, राजनीति अगर बात करें तो दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि उनके सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया जब इस तरह की घटनाएं हुई। वहीं बीजेपी लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है इस पूरी घटना को, या जो प्रदर्शन के बीच चल रहा है। 8 तारीख की बीती रात को जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनंद फानन में संदीप घोष को वहां से हटाकर
कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का जिस प्रकार से प्रिंसिपल बनाया संदीप घोष को, ये कहीं ना कहीं सवाल की कटघरे में खड़ा करता है ममता बनर्जी की वे ऑफ स्टाइल जो आपका है कि जो जैसे आपने जो एक तरह से पदोन्नति दिया है आपने हाँ। आपने देखा उसके बाद आपके इस प्रकार तोड़फोड़ हुई अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे मामले में बैकफुट पे तो है। बिल्कुल। देखिए शुरुआती जो भी घटनाक्रम हुए थे उसके बाद से लगातार प्रशासन और खासतौर पर बंगाल पुलिस जो है उस पर सवाल उठे कि एफआईआर दर्ज होने में इतनी देर लग गई। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से बाकायदा इस मामले पर फटकार लगाई गई प्रशासन को और पुलिस को कि आपने इतनी देर लगा दी एक एफआईआर दर्ज पहले आपने उसको सुसाइड करार दिया गया उस मामले को, और जो प्रिंसिपल है उनको पहले हटाया गया और फिर बाद में जो पदोन्नति एक हिसाब से दे दी गई। तो ये बिल्कुल सही बात है, कार्यशैली पर एक सवाल उठते हैं। और उसके बाद जब ये मामला सीबीआई तक चला गया उसके बाद आप सड़कों पर उतर जाती हैं और प्रदर्शन करती है, मांग करती है कि फांसी की सजा हो। जब आपके पास खुद अपने हाथ में था तब आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? सबसे बड़ी बात है कि आप उस सूबे की मुखिया है और आप वही प्रदर्शन कर रही हैं छात्रों के साथ वही कि न्याय चाहिए। भाई इससे पहले जब सीबीआई से पहले तो पुलिस एसआईटी की जब आपने गवर्नमेंट का एक्शन नहीं देखने को मिला। जैसे मान लिया कि यूपी में भी चाहे बदायूं कहिए, हाथरस कहिए, जितने भी रेप मामले हुए, जैसे भी मामले हुए, वहां पूरा का पूरा थाना एक्शन देखने को पूरा का थाना सस्पेंड कर दिया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ, आरोपी के घर गिराए गए। बात ये है, आप देखिए कि सीबीआई उसी एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है जो लोकल पुलिस पहले इकट्ठा कर जाती है। जब आपने एविडेंस ही नहीं इकट्ठा करा तो सीबीआई को समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आप देखिए जिस प्रकार से टेस्ट कराए जा रहे हैं, चाहे वो संदीप घोष के हो, चाहे वो आरोपी संजय रॉय, तो इस प्रकार से देखिए सीबीआई अपने तरीके से काम करे। सीबीआई काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, स्टेट पुलिस का अलग है, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करी थी, बिल्कुल ऐसा मामला है जहां पे जो आरोपी था बताया जा रहा है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अच्छे संबंध थे, पुलिस उठक बैठक उसकी बाइक पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, तो ये एक पुलिस को कटघरे में खड़े करता है कि ममता सरकार की तरफ से जो शुरुआती एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लिया ही नहीं गया कि आरोपी को आपने तुरंत मतलब जेल में चला गया, उसके बाद आपने संदीप घोष को हटा करके पदोन्नत दे दिया, लेकिन जो एक्शन चाहिए आरोपी साथ आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। अगर देखा जाए तो मैं क्या किया? जिस हिसाब से एक ऑडियो वायरल हो रहा था उस घटना के बाद, वो कथित ऑडियो था जो ट्रेनी डॉक्टर की जो महिला दोस्त थी उसकी, उसमें आरोप लगा रही थी कि जिस प्रकार से अस्पताल में जिस हिसाब से वो रैकेट चल रहा था एक ड्रग्स वगैरह का, हालांकि हम उस वायरल ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो ऑडियो वायरल आया था उससे अभी देखने को मिला कितना एक संगठनात्मक ढांचे के तौर से ये पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा था। उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। संदीप घोष की जो पहले की पूरी अगर देखें उनकी हिस्ट्री तो वो भी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद आप ऐसे व्यक्ति को आप सिविक वॉलंटियर बना देते हैं। तो ये सारे सवाल तो मतलब ये है कि एक्शन तुरंत होना चाहिए, जैसा यूपी सरकार में एक्शन होता है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में भी एक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट पहले एक्शन लेती है। इसमें बीजेपी भी जहां तक देखें तो हम दूध की थैली तो नहीं कह सकते ना, जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है मामले का। ठीक है, जो है मामले की शुरुआती जांच सही से नहीं हुई, जो भी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हमने घटनाक्रम देखे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पीड़िता के लिए न्याय की जो मांग है वो नहीं है। वही मैंने कहा ना कि ये कल के बाद से ऐसा हुआ कि पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग नहीं रह गई, ये ममता बनर्जी सरकार हटाने की। बिल्कुल आप दोनों लोग से मेरा सवाल है एक कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, बदलते हुए दिख रहे हैं, जैसे वहाँ के छात्र उग्र हो रहे हैं, जैसे वहाँ के राजनीतिक संगठन उग्र हो रहे हैं, क्या कहीं आहट तो नहीं दिख रही है कि बांग्लादेश 2.0 बंगाल में देखने को मिल जाए? नहीं, उस तरीके की तस्वीरें तो नहीं। आप देखिए जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने कहा कि शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक तो ऐसे स्टेटमेंट तभी एक राजनेता के आते हैं, एक तो आप ऐसे तो है नहीं छुट भैया नेता तो है नहीं किसी पार्टी के, बंगाल की हिंसा वाली रही है। जिस हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट आया है उस हिसाब से क्या लगता है कि किस ओर आप देखिए गौरव, इसमें ये हो सकता है जैसे कि आज मान बीजेपी ने बंगाल बंद किया था, अब कल टीएमसी की तरफ से भी बंद का आह्वान किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार सत्ता में तो आप है ना, तो आप किस मुंह से बंद बुलाएंगे? वो इस मुद्दे पे बंद करना चाहते हैं कि जो अन्य प्रदेशों में आपके यहाँ पे घटनाएं होती हैं, वहां बीजेपी ने जिक्र भी किया। बिल्कुल, जैसे मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया कि जब वहां इस तरह की हिंसा भड़की तो आपने सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप गैर बीजेपी वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम दिल्ली में जाके आवाज उठाएंगे कि आपके प्रदेशों में जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं
वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ बीजेपी वाले खामोश हो जाते हैं, वहाँ तो आप प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। ये कुल मिला जुला के एक राजनीति करने का तरीका हो गया है कि हमारे वहाँ घटना होगा तो हम चुप रहेंगे, हाँ। तुम्हारे वहाँ होगा तो हम तुम्हारे सीने पे चढ़ जाएंगे। ये ऐसे मुद्दों पे राजनीति करने से राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग इसे मौके की तरह लपक कर भुनाने का हमेशा प्रयास करते वही हैं। मैंने कहा ना, शुरुआत होती है कैंडल मार्च से और धीरे धीरे ये मामला हो जाता है राजनीतिक, कि एक दूसरे को आरोप देकर ममता सरकार हटाने का हो गया है, जहां की अब कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात नहीं रह गई है। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये लड़ाई शुरू हो गई है। ममता सरकार के बाद गलती ये हुई कि स्टेट सरकार ने वो एक्शन नहीं लिया जो लोगों को उम्मीद थी। हाँ, जो स्टार्टिंग में उम्मीद की जाती थी कि टीएमसी की, क्योंकि एक महिला थी, लोग हाँ, उम्मीद कर रहे थे। और एक महिला, अभी एक महिला के बिल्कुल। साथ ऐसा घटनाक्रम होता है तो एक महिला जब मुख्यमंत्री होती है तो वो खुल के सामने आएंगी और मुझे उस लगता है प्रकार कि का ऐसे action लेंगी। राजनीतिकरण की बजाय जो है इस मामले की तह तक जाना जरूरी है कि जैसे किस वहाँ तरह से अधीर नए रंजन चौधरी ने कहा कि अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठ के इस पूरे मुद्दे को एक हल तक ले जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम घट रहे हैं मुझे ऐसा तनिक भी नहीं लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक साथ बैठकर एक टेबल पे बैठ के देखिए, इस मामले इसमें में मिल के पार्टियों के बात- बैठने की और बात करने की बात नहीं थी, बात थी कि दरिंदगी इतनी इतनी हैवानियत बढ़िया हैवानियत हुई थी कि उसके बाद में इंस्टेंट लोगों को वो रिएक्शन चाहिए था जो स्टेट से, ममता सरकार से, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, वो हुआ नहीं। पुलिस आती है, आरोपी को उसी घर से गिरफ्तार करती है, जेल में ले जा करके पूछताछ लगातार चल रहा है, वो पुलिस की गाड़ी में घूम रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अंदर, वो मटन खा रहा है अंदर बैठ करके। तो जिस ये सारी हिसाब चीजें से तो आक्रोश पैदा ही करेंगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये सवाल हो जाता है ना कि जिस हिसाब से सूबे की मुख्यमंत्री खुद दुखियारी बन के छात्रों के साथ प्रदर्शन करने लगती हैं, ये तो हास्यास्पद है। ये समझ में नहीं आया, ना वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर जब आप मुख्यमंत्री थी, आपके पास जब सारा मामला था, तब भी आपके पास जब थी तो आपने कुछ करा नहीं। अब जब मामला सीबीआई के ममता पास सरकार- गया है तो आप ममता प्रदर्शन सरकार ने करने अपना चली पल्ला गई। झाड़ने लो, सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। अभी भी तो इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने की बजाय क्या स्टेप्स लिए जाएं कि ऐसे मामले आगे प्रिवेंट कर सके, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश भर में इन पर जोर होना जिस चाहिए। तरीके से ये राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं बंगाल में, वहाँ के राज्यपाल का अभी जिस प्रकार से बयान आया है कि बहुमत के आंकड़े होने की वजह से लोकतंत्र चुप नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इस बिल्कुल संकेत हो सकता है। अब राष्ट्रपति का बयान भी आना इसकी ओर है कि पीटीआई को इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया ये चीजें। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से नेशनलाइज हो गया है कि इसको पूरे देश के नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहा है और ममता सरकार इसमें पूरी तरीके से पीएम सवाल मोदी की ओर से भी लाल किले की हाँ, प्राचीर से सभी इस तरफ से मामले आया। का जिक्र किया गया कहीं ना कहीं, और सीधा महिला सुरक्षा की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट्स हैं उनकी पब्लिसिटी या उनको दिखाना चाहिए कि किस तरह से जो और है ये देखिए punishment ममता दी जाती सरकार, है। ममता बनर्जी का हिस्ट्री देखिए आप, हर जगह पे इलेक्शन में उन्हें चोट लग जाती है, इलेक्शन के दरमियान में उन्हें चोट लग जाती है। तो अब मैं पिछले 4-5 सालों से यही देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टियों को मतलब एक एजेंडा बना के खेलना चाहती हैं कि इससे उनको फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचे, इसमें भी सोच रहे थे कि हम सीबीआई को दे दिया, अब इसमें केंद्र सरकार गिरेगी। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में ये क्रूर घटना हुई वहां पर स्टेट पुलिस की जगह कोर्ट को सीआईएसएफ लगानी पड़ती है, हाँ। केंद्र को सीआईएसएफ लगानी पड़ती थी। जिस प्रकार से उस दिन तोड़फोड़ आगजनी हुई, हाँ, वहाँ पे तोड़फोड़ बिल्कुल। हुई, तो अब मुझे लगता है कि सीबीआई को रिस्क ही नहीं लेना चाहती। शुरुआती एविडेंस सीबीआई के पास उस तरीके से है नहीं कि वो अपनी कार्रवाई में तेजी ला सके। बिल्कुल। तो सीबीआई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस पूरे मामले को लेकर, और इस पूरे मामला इतना सेंसिटिव है, इतना प्रेशर है सीबीआई के ऊपर कि त्वरित कार्रवाई भी करना है, परिणाम भी दिखना चाहिए और ऐसे अपराधियों को नाजीर भी पेश करना है, ताकि कल को ऐसे अपराध करने वाले जघन्य अपराधी जो हैं उनको एक मैसेज भी जाए कि ये ऐसे कुकृत्य कार्य नहीं करने हैं हमको। तो यही तो आज अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप 3 महीने में ऐसा लॉ लेकर के आइए जिससे रेप पे रेप में रोका है। लेकिन बात यह है कि वो तो बात अलग है जहाँ तो दुष्कर्म की मामला है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो क्या रहा था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। उसके बाद में यह घटना हो जाती है, उसके अगले दिन हॉस्पिटल अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना 2001 में भी हुई थी, हाँ। जब एक बच्चे की हत्या हो गई थी और उसमें भी इन्वॉल्वमेंट यही सारा था, यही ड्रग्स रैकेट की बात हो रही थी, यही कैसे जेनरिक मेडिसिन आते थे, उसको पैसा उसका कैसे सरकारों को जाती थी। इस तरह के आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं, अभी भी खुलासे काफी सारे हो रहे हैं। पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज झेल चुका है, लेकिन वो तब थे तब दबा दिए गए, अभी उस मामले को उभार मिल गया।
तो इस हिसाब से देखिए तो कहीं ना कहीं पूरा मेडिकल कॉलेज ही संदेह के घेरे में आ रहा है। मेडिकल कॉलेज और पूरी सरकार, क्योंकि हाँ, सरकार और के पूरा बिना मुझे प्रशासन लगता है ऐसा मेडिकल हो कॉलेज नहीं है। सकता कि इस तरीके से कैसे चल रहा था, क्योंकि ज्वाइनिंग सरकार की तरफ से कराई गई होगी, संदीप घोष को वहां भेजा गया होगा। और जिस हिसाब से उतने बड़े घटनाक्रम के बाद संदीप घोष को हाँ, ऊपर भेजा जाता है, कहीं ना कहीं ये पूरा मतलब जहाँ पे एक्शन लोग सोच साठगांठ रहे तो थे कि लगता है। आरोप होना एक्शन चाहिए। होगा, यहाँ कहीं तो ना आप कहीं प्रमोट कर ये रहे हैं। चीज तो सीधे लगता है कि ममता बनर्जी से सीधा संबंध है संदीप घोष का, वो सीधे ममता बनर्जी को रिपोर्ट करते हैं। पूरा पूरा अगर आरजीकर नहीं तो कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज। हाँ, आरोपी को सजा के बजाय उसको और तरक्की मिल रही है कि हाँ। ठीक है चलो आपको तरक्की दे दिया, यहाँ से हटा दिया, अब वहाँ आप तो जाओ। ये कब ऐसे नजीर पेश होंगे सौरभ जी, क्या लगता है इस पूरे घटना इस मामले में मुझे लगता है कि जहां तक यूपी के योगी मॉडल की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को, आरोपियों को सजा मिलती है और वो दिखता भी है लोगों को, पब्लिक को दिखना चाहिए कि आरोपी के साथ कुछ मतलब उसके साथ भी गलत किया गया, उसको भी मारा गया, उसको पीटा गया। यहाँ तो आरोपी पुलिस जीप में घूम रहा है, जेल में मटन खा रहा है। एक जो संदीप घोष है वो डेली आ रहे हैं, सीबीआई से पूछताछ कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा पदोन्नत दे दिया गया है। तो यहाँ पे आरोपी के साथ हो क्या रहा है? लेकिन अभी मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को, चाहे वो टीएमसी हो, हमने झड़प के भी मामले देखे अभी, बीजेपी वर्कर्स और टीएमसी वर्कर्स में झड़पें हुई, तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसमें राजनीति छोड़कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिले और आगे जाकर इस तरह की घटनाएं ना हो। स्टेट गवर्नमेंट पे ये ऑनस आता है कि जो बाकी कॉलेजेस है, जो मेडिकल कॉलेजेस बाकी, वहां ये इंश्योर करे कि इस तरह से जो कथित रैकेट चलाए जा रहे थे वहां ना चलाया जाए। बिल्कुल, ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी आता है और जो सीबीआई है उसको भी ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ इस मामले में जल्द जो है कार्रवाई जो कर रहे हैं उसमें जल्द जो इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करें और बिल्कुल पीड़िता को न्याय दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जिस प्रकार से ये कुकरी, तो उसके बाद जिस प्रकार से वहां पे राजनीतिकरण हो गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पे हमारी नजर तो है ही, लेकिन एक चीज जो निकल कर सामने आ रही है कि किस प्रकार से एक अपराध एक महिला के साथ होते हुए अपराध के बाद जैसे राजनीति पार्टियां इसको पूरे राजनीतिक मोड में ले जाना चाहती हैं, इससे अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। कई नेता चाहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुकर्म हुआ उसके बाद वो अपनी राजनीति चमका ले जाए। इस पूरे मुद्दे पे हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि सीबीआई अभी इस मामले की जांच कर रही है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है, कितने और दोषी इस मामले में संलिप्तता पाई जाएगी, किन रैकेटों का खुलासा होगा, इन सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।